अभी देखिए यहाँ पे आपका जो पिवट टेबल है, पिवट टेबल भी बेसिकली यूज टू समराइज आवर आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल आप कोई एनालिसिस करते हैं एंड यू वांट टू शेयर योर आउटपुट्स टू समबडी, एंड वो जो भी आपको उनको समराइज करके देना है, दैट्स टोटली डिपेंड के रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ दे वांट टू गेट द आउटपुट. तो आप जब डेटा को फाइनल आप एनालिसिस कर चुके हो तो आप अपने डेटा को समराइज करोगे सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यू वांट टू से विद दिस, right? So pivot table is one of the option to summarize your data and it's quite similar to the pivot table in Excel. बिल्कुल उसके जैसा ही है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा. यहाँ आप उसे यूजिंग पांडास कर रहे हैं, वहां आप डायरेक्ट पिवट टेबल लगा देते हैं. तो लेट्स से वी आर रीडिंग अ फाइल विच इज सेल्स फनल. ये आपकी एक्सेल फाइल है, तो आपने pd.read_excel किया है. CSV होती थी तो हम CSV करते थे, और आपका एक्सटेंशन क्या होता था? CSV. अभी क्योंकि एक्सेल फाइल है, सो योर एक्सटेंशन इज द एक्सेल एक्सटेंशन विच इज XLSX. सो आपने अपना डेटा रीड करा लिया है. दिस इज द डेटा फ्रेम विच यू वांट टू एक्सप्लोर फॉर द पिवट टेबल वन, राइट? अब इसमें देखिए हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, लाइक अकाउंट नेम, रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेटस. एंड व्हेन यू जस्ट go through with this data frame, you feel like that's something related to the sales data. ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको कि ये जो डेटा सेट है दैट्स रिलेटेड टू द सेल्स वन, जहां मैनेजर है, रिप्रेजेंटेटिव है, एंड द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी, प्राइस एंड स्टेटस के पेंडिंग है, प्रेजेंटेड है, वन है, डिक्लाइंड है, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले अभी हम पिवट टेबल अप्लाई नहीं करेंगे. सबसे पहले हम जो स्टेटस कॉलम है उसे एज अ कैटेगोरिकल चेंज करेंगे. आपका जो स्टेटस कॉलम है इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है. यहाँ पे प्रेजेंटेड, पेंडिंग, डिक्लाइन, वन, दीज आर द कैटेगरीज. Getting my point? So before moving ahead with the pivot table, first we are changing this column as a categorical. तो कैटेगोरिकल में जब आप चेंज करोगे तो एस टाइप का यूज करोगे, एस टाइप फंक्शन. हमने क्या किया यहाँ पे, डेटा फ्रेम इज DF, DF के स्टेटस कॉलम को आप DF स्टेटस एज टाइप कैटेगरी करना चाहते हैं, और जो कैटेगरीज होंगी दैट यू विल सेट. यहां देखिए कैटेगरीज को हमने कैसे सेट किया, DF स्टेटस डॉट कैटेगरी डॉट सेट कैटेगरीज. ये आपका जब आप कैटेगोरिकल में चेंज करते हैं देन यू सेट द कैटेगरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम एज वेल. आप यहाँ बताओगे कि वन, पेंडिंग, प्रेजेंटेड, डिक्लाइन, दीज आर द कैटेगरीज. और क्योंकि आपने इसको एज टाइप से चेंज किया है और आप एक्चुअल में चेंज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव पुट इट इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू. एनी कंफ्यूजन विद दिस सिंटैक्स? Yes or no? Ma'am, category, like how will identify that? Because category तो product भी category हो सकता है. बट आप ये मैं आपको सिर्फ एक वो ले रही हूँ कॉलम. यू कैन यूज डिफरेंट कॉलम्स, कैटेगोरिकल कॉलम एज वेल. आई एम जस्ट गिविंग यू द ऑप्शन हाउ टू चेंज द कॉलम एज अ कैटेगोरिकल. If you have different columns and you need those column as well in the analysis phase, so you can convert those as categorical column as. एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको कैटेगोरिकल में चेंज कर सकते हो. ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट को नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो. प्रोडक्ट इज आल्सो कैटेगोरिकल, राइट? सो द सेम वे यू विल बी चेंजिंग दैट पर्टिकुलर कॉलम एज वेल. क्लियर? मैम डॉट कैट जो है वो इसका अपना ही मॉड्यूल है. हाँ, ये आपका जब आप कैटेगोरिकल एस टाइप कैटेगरीज में आपने चेंज कर दिया, जब तक आप कैटेगरी डेटा टाइप में चेंज नहीं करोगे यू विल नॉट बी गेटिंग दिस फंक्शनैलिटी. ये जो पार्ट है कैट डॉट सेट कैटेगरीज, ये आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कैटेगोरिकल एज कैटेगरी नहीं करोगे, एस टाइप कैटेगरी. ठीक है? So now your column has been converted into the categorical, and what are the categories that you have defined into a list? मैम एक और क्वेश्चन, लाइक हम इसको एज ए कैटेगरी ही क्यों डिफाइन करें, लाइक कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं, कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना कॉलम देखिए, ऑल्दो दैट्स अ ऑब्जेक्ट, लेकिन देखो कैटेगोरिकल कॉलम क्या होता है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. कैटेगोरिकल, अगर आपका कोई भी कॉलम है जिसमें मल्टीपल क्लासेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर इज अ कॉलम
and red, green, blue, white, these are the classes which are related to the color column. Getting my point? एक दूसरा हमारे पास कॉलम है कैटेगोरिकल, जिसमें हमारी क्लासेस कुछ इस तरीके से हैं. फॉर एग्जांपल 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार. Rating of a movie is the name of your column and the categories is 5 star, 3 star, 2 star, 1 star. अब देखिए कलर भी आपका कैटेगोरिकल कॉलम था और जो मूवी रेटिंग है दैट इज आल्सो कैटेगोरिकल कॉलम, बट दोनों में फर्क है. जो आपका मूवी रेटिंग की जो कैटेगरीज हैं दे डू हैव अ मैथमेटिकल मीनिंग. आपको पता है कि 5 स्टार इज ग्रेटर देन 2 स्टार, इज बेटर देन 2 स्टार, यू नो दैट पार्ट. अगर किसी ने मूवी को रेट किया हुआ है और आपने 5 स्टार वहां लिखा हुआ है तो यू अंडरस्टैंड दैट इज गुड. अगर 2 स्टार लिखा हुआ है तो यू अंडरस्टैंड दैट इज बेटर देन 5 स्टार. So that there is a mathematical meaning. So we have two types of categorical column or categorical values. One is ordinal and one is nominal. So जब आपके पास कोई mathematical meaning नहीं होगा that is nominal and this is the case of nominal. यहाँ पे आपके पास जो one pending presented decline है इनका कोई mathematical meaning नहीं है. Right? In case you want to put, you can do that as well, but that's totally up to your data and up to your requirement. If you want to give that a logical order, then you can give that logical order as well. For example, अगर आप इसी कॉलम को शॉर्ट करते हो तो आपको अगर आप इसको शॉर्ट वैल्यूज करोगे तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा, राइट? अगर आपने इसको कोई लॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है तो आपने उसको बताया है कि जो डिक्लाइंड है उससे जो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो पेंडिंग है या फिर प्रेजेंटेड है या 1 है. फॉर एग्जांपल हमने 5 स्टार 3 स्टार का जो एग्जांपल लिया था, सो हम उसे एक लॉजिकल ऑर्डर बता सकते हैं कि 1 is smaller than 2 star, 2 is smaller than 3 star. So we will be covering that part as well, but here ये just the initial phase of the particular categorical column and how to convert that as a categorical, and that is required क्योंकि further जब आप मॉडल बनाते हो, so when we have a categorical column, so that is a problem of classification. machine learning की आपकी classification की problem होती है. So I don't want to go ahead with that part now because that is not needed. अभी हमारा pandas focus है and we have to understand how to convert a column as a categorical. Now you understand कि categorical में हम क्यों convert कर रहे हैं and the use cases for real time scenarios. Lata, is that clear to you? Yes. Fine. Any confusion to anybody with that part? मैम वो सॉरी इनलाइन का बता दीजिए प्लीज एक बार. इनलाइन वो ऊपर मैटप्लॉटलिब इनलाइन वो किया था ना. अच्छा, वो मैटप्लॉटलिब अभी हमने किया नहीं है. मैटप्लॉटलिब इनलाइन अभी आप उसको इग्नोर कर दीजिए. जब हम मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे तब आई विल कवर दैट पार्ट. अभी सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब और ये आपने नहीं किया है. वी आर इनटू द pandas phase, right? That's a different library. ठीक है. Abhi, now you have converted that column as a categorical. Now move ahead with the pivot table. How to apply a pivot table? अब देखिए कि आपके पास जो ये डेटा फ्रेम था, that was the data frame DF. अब इस डेटा फ्रेम में आप इंडेक्स एज अ नेम रखना चाहते हो. अभी इंडेक्स क्या है in this column? What is the index in this data frame? 0 आपके पास जो डिफॉल्ट इंडेक्स होता है वो है. आपने किसी कॉलम को इंडेक्स नहीं बनाया एंड यू वांट टू एनालाइज योर डेटा बेस्ड ऑन द नेम ऑफ जो भी आपके एम्प्लॉय नेम है या कंपनी नेम है, व्हाटएवर इज दैट, यू वांट टू पुट नेम एज अ इंडेक्स कॉलम. सो उस केस में आप पिवट टेबल के थ्रू ये कर सकते हो. आप विदाउट पिवट टेबल भी कर सकते हो, बट हियर फोकस ऑन द पिवट टेबल पार्ट. सो अब यहाँ देखिए pd.pivot table, pandas से आप पिवट टेबल ले रहे हैं and किस ये this is your data frame. DF is the name of your data frame and what you want to use as an index that you have defined into this part. Index is pandas में भी ऐसे ही करते थे. हाँ, वहां पे भी आप ऐसे ही करते थे. अगर आप कोई भी इंडेक्स कॉलम बनाना चाहते हो वहां भी ऐसे करते थे. आप यहाँ पे आपका क्या है कि राइट अब ये क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में इंडेक्स आपका ये कॉलम हो जाएगा. Right? Yes, you see this. इसने नेम को एज अ इंडेक्स बना दिया है. अब आप एक चीज और देखिए, आपने कुछ ऑब्जर्व किया. हैव यू ऑब्जर्व समथिंग?
जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उन्हीं को उसने लिया है। एग्जैक्टली। तो डिफॉल्ट वो क्या दे रहा है आपको, आप जब भी आप पिवट टेबल लगा रहे हैं तो आपने जो भी इंडेक्स कॉलम लिया है उसके कॉरेस्पोंडेंस आपके डेटा फ्रेम में जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है सिर्फ वो दिए हैं। क्लियर? क्लियर है ना कि बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन कर रहा है? नाउ वी कैन हैव मल्टीपल इंडेक्सेस एज वेल। आप मल्टीपल इंडेक्स भी ले सकते हो, आप एज अ कॉलम भी मल्टीपल पार्ट्स यूज कर सकते हो। सो हाउ टू कस्टमाइज द पिवट टेबल वन? Here you want to use multiple indexes, so I have given 3 name to the index part: name, representative and manager. I want to use these 3 as a index, so the table will look like this. तो अभी यहाँ पे आपको देख के ये समझ में आ रहा है that the name and the representative and the manager and the correspondence numeric values, the count, price and quantity. दूसरा पिवट टेबल का एक और फायदा है कि आपको डायरेक्टली जब आप पिवट टेबल लगाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरे पूरे डेटा फ्रेम में कितने न्यूमेरिक कॉलम है। फाइन। अब देखिए, अब जो ये आउटपुट आप समराइज कर रहे हैं, आप यहाँ सोचिए कि इफ वी गेट समथिंग लाइक दिस, कि आपके किसी भी मैनेजर के अंडर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनका अकाउंट, उनका प्राइस, उनकी क्वांटिटी या फिर एवरेज प्राइस या टोटल प्राइस या व्हाटएवर यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस और यू वांट टू सी समथिंग लाइक दिस, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेट्स से यू डू द इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन द मैनेजर एंड द रिप्रेजेंटेटिव एंड यू सी द डिफरेंस ऑफ दिस वन। आप यहाँ देखिए कि एक मैनेजर है डेब्रा हेनले, उस मैनेजर के अंडर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो आपको उसकी कॉरेस्पोंडेंस उसने उस कॉलम में दिखा दिया है। एंड फॉर द फ्रेड एंडरसन एज वेल। क्लियर है ये चीज? तो आप यहाँ से इनकेस आप देखना चाहते हो कि इस मैनेजर के हर रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट, प्राइस एंड क्वांटिटी का स्टेटस यू वांट टू चेक और यू वांट टू शेयर दिस रिपोर्ट टू समबडी एल्स, तो वो they can easily understand that part, right? सैस में मैम, सैस में तो हम इससे ग्रुप बाय से करते थे ना? हाँ, ग्रुप बाय से आप करते थे सैस में। हाँ, और या फिर आप फ्रीक्वेंसी लगाते थे। अब यहाँ देखिए, फिर हमने क्या किया, एक वैल्यूज कॉलम। इन केस आप डिफॉल्ट तो आपके पास सारे कॉलम आ रहे हैं जितने भी न्यूमेरिक कॉलम है। In case you don't want to display any numeric column to that particular table or the pivot table, आप उसको display नहीं करना चाहते हो, you want to display only 1 or 2 or you want to customize that numeric columns. By default तो जितने भी numeric है वो सबको display करेगा। In case I don't want to display or, then you have values to customize that part. तो वो उसको, और अगर मैक्सिमम देनी होगी तो इसको लिस्ट के उसमें पास करना पड़ेगा ना, लिस्ट फंक्शन के अंदर। अगर मोर देन 1 है तो आपको एज अ लिस्ट पास करना पड़ेगा। I'll show you how to do that. अब यहाँ देखिए, हमने इंडेक्स में 2 पार्ट लिए हैं, मैनेजर एंड रिप्रेजेंटेटिव, एंड फॉर द कॉलम वी हैव यूज्ड सिंगल वैल्यू व्हिच इज प्राइस। सो यहाँ पे आप मैनेजर, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्राइस, यू सी दैट आई डोंट नीड अकाउंट एंड क्वांटिटी, आई नीड ओनली प्राइस. So you apply pivot table like this. So the output will be like this. For this manager, these are the representative, and you can see the price for each and every representative under the particular manager. So आप यहाँ देख लेंगे कि आपका जो maximum है that is for Van de Yule, and Van de Yule comes under the manager Fred Anderson. And the minimum is for Craig Booker and John Smith. They both belongs to Deborah Henley. Right? That's what you can easily understand. Visible है आपको, आपने अपना आउटपुट समराइज कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये जो प्राइस है इसका मीन निकालना चाहते हैं या फिर कोई टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस निकालना चाहते हैं। यू वुड लाइक टू डू सर्टेन दिस एग्रीगेशन एज वेल। आप कैसा करेंगे इसी में? यू आर यूजिंग 2 इंडेक्स, मैनेजर एंड रिप्रेजेंटेटिव, एंड फॉर द प्राइस वैल्यू आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। डू यू रिमेम्बर द एग्रीगेट इन ग्रुप बाय? यस मैम। आप वहां भी यूज करते थे, एंड द नेम ऑफ एग्रीगेट वाज AGG जी। yes, और यहाँ पे पिवट टेबल में आप उसे यूज करेंगे AGG FUNC, एग्रीगेट फंक्शन। दे बोथ डज द सेम थिंग, right?
तो आप यहाँ पे मीन या लेंथ जो भी है आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप निकाल लेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लेंथ से मतलब है टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस, राइट। एंड फॉर व्हाट, फॉर दिस वैल्यू मीन आप किसका निकाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू का ऑब्वियसली, न्यूमेरिकल तो वैल्यू का। दैट विल बिलोंग टू द वैल्यूज कैटेगरी। वैल्यूज में आप जो भी वैल्यू पास करोगे मीन वो उसी का निकालेगा ना। मेकिंग सेंस और नॉट? Yes, ma'am. एंड देन द लेकिन नंबर ऑफ occurrences यूजिंग अ लेंथ फंक्शन। तो आप उसने क्या किया, फॉर द मैनेजर एंड फॉर ऑल द रिप्रेजेंटेटिव अंडर दैट मैनेजर द मीन प्राइस एंड द occurrences फॉर दैट प्राइस, मतलब टोटल प्राइस जो कॉलम है उसमें टोटल नंबर ऑफ occurrences कितने हैं, कितने टाइम वो वैल्यू आई है। क्रैक की वैल्यू, क्रैक बुकर का जो प्राइस रिकॉर्ड है, द नंबर ऑफ occurrences फॉर प्राइस रिकॉर्ड फॉर क्रैक बुकर इज 4 एंड फॉर मैम ये डेनियल इसी के हिल्टन इज 3। करस्पॉन्डेंस है, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव के करस्पॉन्डेंट है हाँ हाँ मैम राइट। ये। और मतलब उसके क्रैक बुक के हाँ 4 वैल्यूज है। राइट, तो आपको ये पता चल गया कि उसने टोटल जो सेल्स किए, टोटल जो भी क्लोजर किए हैं क्रैक बुकर ने वो 4 किए हैं, एंड 4 में एवरेज उसका इतना है। एंड फॉर डेनियल हिल्टन 3 एंड द एवरेज इज दिस, फॉर जॉन स्मिथ 2 एंड द एवरेज इज दिस, एंड फॉर वेंडी यूल 4 एंड द एवरेज इज दिस। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि दोनों ने, 3 लोगों ने 4 नंबर मतलब टोटल 4 सेल्स की हैं, द फ्रीक्वेंसी इज 4 फॉर 3 वैल्यूज, but the maximum price is for Wendy Yule only. So might be they are selling the different products and the price of the products can vary, right? So इस केस में आप एक चीज और जज कर सकते हैं कि जो क्रैक बुकर है और जो वेंडी यूल है, they both are doing good, दोनों ने 4 सेल्स किए, they're putting equal efforts, but might be the product which Craig is selling is having the minimum price, or the price difference of the product which Wendy is selling and the Craig is selling, it might be different. So you can align Craig for that product which is having a more price or whatever. I mean that's totally depend on the company requirement. Right? तो analysis ऐसे ही होगा। यस मैम। क्लियर है? आप लेट से आप सम फंक्शन लगाते हो तो सम में क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू। अगर आपके मीन था आपका सम है। मैम एक कंफ्यूजन। हाँ जी बोलिए। हम लाइक ऊपर मीन को एंड लेन को एज अ फंक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या किया है हमने? np डॉट मेन करके उसे एज अ फंक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, फंक्शन क्यों लेंगे हम? np डॉट मीन वी वांट टू कैलकुलेट इनटू द एग्रीगेट फंक्शन एंड वी हैव टू पास दैट इनटू अ लिस्ट। अगर आप यहाँ पे सम भी निकालना चाहते हैं तो कोमा करके सम देंगे ना। द np डॉट मीन इज नॉट अ फंक्शन हियर। You want to find out the mean for the value which is price, and you are using that aggregate function to calculate that. That's why we have put it that into a list. Aggregate function आप ऐसे ही तो लगाते हैं। I mean, you understand this in a way like this is the syntax to apply aggregate function into a pivot table. ऐसा नहीं है कि आप mean निकालोगे तो हमेशा उसे as a function ही लोगे। तो mean we are not using as a function here. लता मेक सेंस? देखो आप जो अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल आपने नंपाई में पढ़ा, तो आप मीन कैसे निकालते हो किसी भी वैल्यू का, लाइक दिस, यहाँ पे आप वो वैल्यू पास कर देते हो, राइट? लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू मीन उसको पता है कि मीन किस पे अप्लाई होगा, फॉर दिस वैल्यू। आप एक चीज देखिए लता, मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज में हमारे पास 4 कॉलम है, प्राइस, क्वांटिटी, सम, लेट्स से 4 न्यूमेरिक कॉलम है। आपको मीन हर बार अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो हर बार आपको लिखना पड़ेगा ना, मीन फॉर प्राइस एंड मीन फॉर क्वांटिटी एंड मीन फॉर वैल्यू। आपके सिंटेक्स बढ़ जाएगा ना उस केस में। आप अगर np डॉट मीन डायरेक्टली यूज करेंगे तो वैल्यूज में जितने भी कॉलम होंगे वो सबका मीन निकाल देगा। मेक सेंस ना? क्लियर और नॉट? ठीक है। राइट? सो फर्दर हमने क्या किया है, सम निकाला है। सम उस केस में ये वाली वैल्यू हो जाएगी,
लेंथ इनटू प्राइस, लेंथ इनटू मीन प्राइस। प्राइस, क्लियर? मीन प्राइस। अब फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, एक कॉलम्स भी हमारे पास होता है, उस केस में आपको एज अ कॉलम भी आप कोई कॉलम पास कर सकते हैं। कॉलम्स एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आप पास कर सकते हैं ये। अब यहाँ देखिए, आपने इंडेक्स में मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव रखे, वैल्यूज में आप प्राइस रख रहे हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस। इन केस आप कॉलम्स में भी कुछ दिखाना चाहते हैं तो कॉलम्स में हमने एक और कैटेगोरिकल कॉलम रख लिया है विच इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की मल्टीपल कैटेगरीज है, वी हैव सीपीयू इन प्रोडक्ट, मेंटेनेंस इन प्रोडक्ट, एंड मॉनिटर इन प्रोडक्ट, एंड सॉफ्टवेयर इन प्रोडक्ट, right? And we want to sum the price of each and every product correspondence to the manager and the representative. अब यहाँ पे जो नैन वैल्यूज आई है वो नैन वैल्यूज क्यों आई है कि क्रैग बुकर ने मॉनिटर सेल ही नहीं किया है, they don't have any record for क्रैग बुकर which belongs to monitor. अब यहाँ पे एक और पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी, why you did this. आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव किस प्रोडक्ट में ज्यादा है या कौन सा। आपको देखिए यहाँ समझ में आ रहा है कि representatives are not doing good with the monitors, right? They're doing with the CPU, and apart from maintenance as well, they are not so good in monitor and okay with the software part. ये देख के समझ में आ रहा है आपको? I'm not getting any response from your end. जी मैम। क्लियर है ना कि हमने कैसे अप्लाई किया है? अब आप यहाँ पे देखिए कि इन केस में कॉलम में मल्टीपल वैल्यू पास कर दूं तो उस केस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, यू वोंट बी एबल टू गेट दैट। या फिर आप वैल्यूज में मल्टीपल वैल्यू पास करेंगे, फिर उधर आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट है वो कॉलम है वो वैल्यू कहाँ डिस्प्ले होती है, एंड इंडेक्स वैल्यू आपकी किधर डिस्प्ले होती है, एंड द वैल्यूज कॉलम आपका किधर डिस्प्ले होता है। यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? सो इट्स अप टू यू हाउ यू समराइज योर डेटा सेट। आप you keep trying, and whenever you feel like that it looks good, then you share that and you further apply query to that. तो अभी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें हमने सारे नैन को फिल कर लिया है 0 से, because नैन doesn't looks good. तो हमने यहाँ पे fill underscore value equals to 0 पास किया है। यहाँ देखिए हमने पिवट टेबल में इसको फिल करने के लिए fill underscore value पास किया है। You need to focus on that part as well कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है पिवट टेबल में। अगर आप देखिए, या तो आप इसे जब आप कॉलम लेके आए हैं फर्दर तभी आप, या तो जब ये जो आउटपुट आया इसको आप किसी कॉलम में स्टोर करा के इस नेम को फिल करा लो, किससे? फिल एन से। अदरवाइज जब आप पिवट टेबल में यूज करोगे तो फिल एन यूज नहीं होगा, फिल वैल्यूज होगा। फिल वैल्यू, अच्छा। फिल वैल्यू से मतलब उसे जो भी मिसिंग वैल्यू मिलेगी, जहां भी उसे नैन मिलेगा उसे वो उस वैल्यू से फिल कर देगा। Clear? So all nan replaced by 0. We can do that, या फिर किसी और वैल्यू से भी करना चाहते हो, you can do that value as well. मैम यहाँ बेसिकली अपने आप भी तो एक किस्म से क्वेरी सॉल्व हो रही है, जैसे मैनेजर वाइज, रिप्रेजेंटेटिव वाइज हमें प्राइस का वो निकालना है, एग्रीगेट सम निकालना है। हाँ, तो आप वो एग्जैक्टली वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जा रही है। तो उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि इंडेक्स किसको रखें और किसको रखें। हाँ, that's why I'm saying that's totally depend on your data set and your requirement, that how you want to summarize your output. We don't have any fixed set of rule. You can put any value to the index and you can put any value to the column, but values में आपका numeric ही आएगा, that is fixed. ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज यूज किए, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इसमें आप कॉलम्स आपने कौन सा यूज किया है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की हमारे पास मल्टीपल कैटेगरी है, 1 इज सीपीयू, मेंटेनेंस, मॉनिटर एंड सॉफ्टवेयर। वी हैव 4 कैटेगरी अंडर द प्रोडक्ट कॉलम। अब अगर आप प्राइस और क्वांटिटी दोनों देखना चाहते हो फॉर द प्रोडक्ट, तो प्राइस के अंदर भी वो चारों कैटेगरी दिखाएगा और क्वांटिटी के अंदर भी चारों कैटेगरी दिखाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो प्राइस और क्वांटिटी को एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट कर देगा।
राइट ना, प्राइस वो अलग दिखाएगा, क्वांटिटी वो अलग दिखाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में प्राइस है, ये सारे प्रोडक्ट के प्राइस है सॉफ्टवेयर, एंड हियर इज द क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि द प्राइस ऑफ सीपीयू इज दिस एंड दिस वैल्यू इज फॉर 2 सीपीयू, एंड द प्राइस ऑफ मेंटेनेंस इज दिस एंड दैट इज फॉर 2, ये एंड फॉर सॉफ्टवेयर दैट इज फॉर 1। So you can check that as well. अब इसमें एक चीज देखिए, अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम्स, 4 कैटेगरी हैं। In case we have 40 categories or 10 categories, so is that okay to use that particular column as values? No ना? नहीं। तो आप वहां पे मल्टीपल यूज नहीं करोगे। अगर आप वहां प्राइस भी ले रहे हो, क्वांटिटी भी ले रहे हो, लेट्स से मैंने एक और वैल्यूज में पास कर दिया सम, तो उस केस में एक बार वो प्राइस देगा फॉर ऑल 4, एक बार वो क्वांटिटी देगा फॉर ऑल 4 क्लासेस, एंड देन सम फॉर ऑल 4 क्लासेस। सो दैट यू हैव टू चेक दैट ऐसा ना हो कि आप डेटा समराइज करने की जगह आप किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या कर दिया है। क्लियर है? यस मैम। फर्दर देखिए हमने क्या किया है, अभी हमें लगा कि दैट्स नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन, सो व्हाट वी डू, हम प्रोडक्ट को भी इंडेक्स में यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोडक्ट इनटू द इंडेक्स, and then price and quantity into the column, and we are getting sum for that value and using fill value to fill all the missing records. अब यहाँ देखिए, आपको देख के आराम से समझ में आ रहा है कि किस मैनेजर के अंडर कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं और हर रिप्रेजेंटेटिव ने कितने प्रोडक्ट की सेल की है, and what is the price and what is the quantity. अच्छा, ये डिसाइड करना पड़ता है कि yeah exactly that you have to decide. There is no fixed set of rule, that's totally depend on the data. और या फिर जो आप देखना चाहते हैं आप उसी के हिसाब से तो अपने आउटपुट को समराइज करेंगे। लेट्स से I don't care about the product, I care about the price and quantity, that's it. So you don't put the product column, or you don't want to check who is the manager, you just focus on the representative, that's it. फिर मैनेजर को लेंगे ही नहीं। Exactly, right? यस मैम। फर्दर हमने क्या किया, अब मार्जिन्स ट्रू यहाँ पे क्या करता है, टोटल निकाल के दे देगा। इन केस आप यहाँ पे अलग अलग जो वैल्यूज आई है उस सबका आपको टोटल देखना है, तो यू कैन चेक इट यूजिंग मार्जिन्स। तो यहाँ पे ऑल एक नया रो इंक्लूड हो जाएगा, इनटू दिस you get the all summation of those records, the sum of all these records, the whole quantity and the price and the quantity and the price. So you can check that as well. ये pivot table में by default Excel में जब आप यूज करते हो तो ये by default आता है, but here in pivot, in case you want to see the total, you have to set margins equals to true, और margins equals to true आप further cross tabulation two way frequency में भी set करते हैं to get the whole total values. ठीक है? मम्मी क्वांटिटी का सम कैसे निकाला इसने? किसने? ये टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस, ये तो सम नहीं मैम, इसके बिल्कुल राइट में जो है ये जो ऊपर आपने बोला है, तो सम का प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी तो वो प्राइस, देखिए यहाँ पे जो हमने ये यूज किया है सम, दैट इज फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी का मीन है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है कि आपने डायरेक्ट वैल्यूज ये दोनों जो पास की है प्राइस एंड क्वांटिटी से, हम देखिए मैं बताती हूँ कैसे पास करेंगे, डिक्शनरी में भी पास कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट अप्रोच होगी, लाइक वी डिड हियर। लेट मी शो यू, वहां से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। लुक एट दिस, यू डोंट वांट टू शो के लेंथ अलग से दिखाएं या फिर आप सम अलग से दिखाएं, आपने डिक्शनरी में पास कर दिया, आपको पता है कि जो क्वांटिटी में जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं दैट इज द लेंथ, एंड जो प्राइस में आ रहे हैं दैट इज द सम। तो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच टू शो, यू डिफाइन दैट इनटू अ डिक्शनरी। सो वहां पे लेंथ और सम अलग से ना दिखा के आप दिखा देंगे क्वांटिटी में लेंथ है और प्राइस जो है वो सम है। हियर क्वांटिटी में लेंथ एंड प्राइस में सम, तो ये लेंथ और सम जो है वो आपका डिस्प्ले नहीं होता, अगर डिस्प्ले करोगे तो ऊपर एक और कॉलम बढ़ जाएगा ना आपका, लाइक दिस, ऊपर सम और मीन जैसे यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो वो आप डिक्शनरी में पास करा देंगे, बिकॉज यू नो दैट पार्ट के आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे क्वांटिटी लेंथ स्मॉल पैरेंथेसिस में पास करके, फॉर एग्जांपल आप डिस्प्ले कराते हैं जैसे प्राइस इन थाउजेंड्स
और प्राइस इन डॉलर, ऐसा करके आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं. यू कैन रीनेम दैट कॉलम एज वेल. मतलब फॉर्मेट देना उसका. हाँ, ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप यूज करेंगे. सो दिस इज हाउ यू अप्लाई पिवट टेबल. अभी देखिए ये आउटपुट कहीं आप स्टोर नहीं कर रहे थे, आप डायरेक्टली जो आपका डेटा फ्रेम था उस पर डायरेक्ट पिवट टेबल अप्लाई कर रहे थे. हैव यू नोटिस दैट पार्ट? Now you done with the pivot table. You don't want to make you don't want to make any changes further. You're done with this part. Now what you will do, you can save this to a specific object. आप इसे किसी दूसरी वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे. So we have stored that into table. यहाँ देखिए ये जो फाइनल आपकी रिपोर्ट बन गई थी, जो भी आप बनाते हैं उसे आपने टेबल में स्टोर कर लिया. लेट्स से फर्दर आप इसमें भी तो फिल्टर लगा सकते हैं. जैसे आपने वहां फिल्टर लगाया कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट में यही चाहिए, मैनेजर में यही चाहिए, या फिर सीपीयू में यही चाहिए. तो उस केस में आप वंस यू डन विद द पिवट टेबल पार्ट, आपने उसे स्टोर करा लिया किसी रिकॉर्ड में, एंड देन एडवांस, वी कॉल दैट एडवांस पिवट टेबल. तो वहां पे आप फिल्टर लगा सकते हैं लाइक दिस यूजिंग अ क्वेरी कीवर्ड. So now the name of your the final output जो आपने pivot table से समराइज किया है, टेबल में स्टोर किया है, तो टेबल में आप क्वेरी लगा रहे हैं. क्वेरी इज अ फिक्स कीवर्ड. जब आप कोई भी फिल्टर लगाएंगे तो आप वहां क्वेरी यूज करेंगे. क्वेरी क्या आपने लगाई कि मैनेजर मुझे सिर्फ ये चाहिए, सो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. और आपको स्टेटस में सिर्फ पेंडिंग और 1 चाहिए, यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. समझ में आया आपको? हाउ टू अप्लाई अ पिवट टेबल, हाउ टू स्टोर टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड हाउ टू अप्लाई क्वेरी टू दैट. मैम यदि इसमें आप जब लगाएंगे वंस यू आर डन विद द पिवट पार्ट. हाँ जी बोलिए. अगर मैनेजर्स एक और मैनेजर ऐड करना है तो कॉमा लगा के ऐड कर देंगे, सेम चीज. हाँ, कोमा लगा के ऐड कर देंगे. और अगर इसे फिल्टर आप लगा रहे हैं तो फिल्टर में इसके नहीं, अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि आप मैनेजर ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ जी. नहीं, वो देखो ये जो क्वेरी लगी है दैट इज फॉर द फिल्टर, नॉट फॉर एडिंग समथिंग. इन केस यू वांट टू ऐड तो आप डेटा फ्रेम में ही करिए वो सारी चीजें ऐड. नहीं ऐड नहीं, मेरे को जैसे आप अभी एक मैनेजर की रिपोर्ट देख रहे हैं, मेरे को 2 मैनेजर की रिपोर्ट देखनी है. तो कोमा लगा के, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस पार्ट एज वेल, जिससे आपको समझ में आ जाए इन केस यू नीड टू पास 2 आर्गुमेंट, हाउ टू डू दैट. तो जैसे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास किए तो सेम यू कैन पास हियर एज वेल. एंड उसके जो फील्ड्स ऑप्शन है उस पे भी लग सकता है. फील्ड्स ऑप्शन में फिर आपको नहीं, जो आपके इंडेक्स हैं आपके उसी पे लगेगा ये क्वेरी. ओके, तो मतलब हम एज इंडेक्स आप जब भी देखो, जब डेटा फ्रेम पे आप कोई क्वेरी लगाते हो तो आप एज इंडेक्स कंसीडर करते हो ना, आप लॉक आई लॉक के थ्रू या वैसे लगाओगे, उसके लिए आपके पास डेटा फ्रेम में ऑप्शंस अवेलेबल है. पिवट टेबल इज टू